Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। I'm good. अच्छा, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? I'm totally blank. मैं कहना चाहूंगी कि आर यू रेडी टू कॉन्कर द वीक विद मंडे? I don't know. Sometimes I feel you don't have a choice. You just have to go on, conquer whatever you want to say. You have to do it, you know. So I'm like I told you in the last drama that Rabia is a different Rabia at night. In the morning तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होता है। रात को I'm ready to conquer the week. No, I'm going to do this बस ठीक है ना मैं इस टाइम पे। फिर जब सुबह होती है तो पता नहीं क्यों हालात बदल चुके होते हैं थोड़े। Because I think everything comes down ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। And मेरा तो दिमाग नहीं काम करता। Like I said, I'm not a morning person. So if any of you are feeling like that, best thing is just take it slow, be kind to yourself, have a cup of chai and make a list. List is very important for me. फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिंदगी में, अल्लाह मियाँ कुछ कर ही देते हैं, गुजर जाता है मंडे। Yeah, सही बात है. I think I don't have much to say. I can see that. I totally forgot about what I wanted to say. Okay, मैं actually पूरे ना ड्रामे के अंदर इस वक्त I'm totally into drama, so I'm ready to start the drama cup, you know. So we can dive directly into drama. We can dive directly into drama ka Pravya. Okay, so we have 3 dramas. We have Leader, we have Aapki Izzat, and we have Dare Nijat. आप किससे शुरू करेंगी? We can start with Leader. Okay, because Rabia has just watched Leader, so it's fresh in her mind and she just wants to talk about it. Okay, तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, then I give you the floor, कि जब वो Tahir and the driver turn around and they show him the gun, A, were you expecting it? B, what did you think? He's gone now and Rubab is going to take over. I don't know मंसूर गया या नहीं गया, but so पहली बात ये कि मुझे नहीं समझ आई कि ताहिर भाई को एकदम से क्या बना दिया. पॉलिटिक्स में ये चलता है, अंडरस्टैंड. और पिछले हफ्ते भी मुझे लगता है हमने ये बात कही थी ना कि ताहिर भाई का जो चेंज हुआ है वो मुझे समझ नहीं आ रही है. यू नो, I just felt that he was more sincere and he had a vision, but last week के एपिसोड में भी लग रहा था कि भाई उनको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं. तो अगर वो चीज़ वहाँ से आपने की है तो फिर तो समझ आ रही है कि वो करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया है. पिछले हफ्ते एकदम से ताहिर भाई को कुछ और दिखा दिया. सो अगर मैं पिछले हफ्ते की ये चीज़ याद रखूँ तो फिर आई गेस इट इज़ पॉसिबल टू बिलीव कि ताहिर भाई चेंज हो गए. बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने कहा था ना कि मेरे पीछे के वो गार्ड्स हैं, तो मैंने कहा अच्छा भाई ये ताहिर भाई हैं जो करने वाले हैं सब कुछ. और उन्होंने इतना क्लोज दिखाया था कि वो सीधा गन पॉइंट कर रहा था और मैंने कहा बस अब तो ये उड़ा देगा या तो ये हॉस्पिटल जाएगा, बट इतना क्लोज रेंज से मार रहा है फिर तो मर जाएगा. सो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट चेंज के. लेकिन मैं ये भी मेरे दिमाग में, बिकॉज लीडर मेक्स यू थिंक कि शफीक अब क्यों काम करेगा फॉर दादा साहब, बिकॉज दादा साहब ने तो उसको पकड़वा दिया एंड ही इज नॉट रियली डूइंग एनीथिंग फॉर. तो मेरा वहां भी दिमाग चल रहा था, बट आई डिडंट थिंक शफीक कुड बी दैट फास्ट. रिगार्डिंग ताहिर भाई, आई एग्री विथ यू, बिकॉज देखो ताहिर भाई ने सबसे पहले ब्लॉक किया था अदील को. ताहिर भाई ही ब्लॉक करने वाले थे कि अदील नहीं मिल सके मंसूर से. फिर जब इस एपिसोड में उसने पूछा मंसूर ने ताहिर भाई से कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो फिर उन्होंने अदील का साइड लिया. सो आई कुड अंडरस्टैंड ताहिर भाई का क्या कैरेक्टर दिखा रहे हैं. हाँ, और पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था कि तुम अकेले रह गए क्योंकि जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए थे तुमने उनको छोड़ दिया. गाड़ी में बैठे होते उन दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई थी. सो दैट्स आई फील कि वहाँ कुछ मिसिंग है. इवन नाउ वो जो दोनों ड्राइवर और ताहिर भाई दोनों मुड़ते हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड था. दोनों को मुड़ने की जरूरत है. एक बंदे की गोली भी उसको लग जाती. फिर उसी टाइम पे बिल्कुल इतना कोऑर्डिनेटेड कि वो जो दूसरा बंदा भेजा था रुबाब ने, उसने मार दिया ताहिर भाई को और मंसूर बच गया. तो ये थोड़ा सा वीक था. आई डिडंट लाइक द एग्जीक्यूशन बिकॉज लीडर अभी तक बड़े अच्छे से चीज़ें करते आया है मोस्टली. तो ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड और डिसअपॉइंटिंग यू नो ट्विस्ट एंड टर्न था जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया हुआ था. It was a bit too well planned. It was unbelievable. क्योंकि वो अगर उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा था तो फिर वो कैसे आ गए एकदम से बाइक वाले. उन्हें क्या पता था इधर ही वो रोकेगा. उन्हें क्या पता था कि इधर ही रोके. और इतना टाइम जब उन्होंने गन पकड़ी हुई है कि उन्होंने मारा और वो गन चली नहीं. सो it was highly questionable, I feel. I did like the twist though, a little questionable execution कि शफीक ने उनको फिर बचाया because किसी तरह बचना था. एंड पॉलिटिक्स में ये होता है कि इधर की बात उधर हो जाती है.
एंड फिर आगे जाके मुझे दोस्तों का भी इंटरेस्टिंग वी कैन डिस्कस है। सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो जो सेल में उन दोनों को आगा एंड दादा को एक साथ रखा था वो मंसूर ने रखवाया था। सो आई थॉट कि यहाँ से कुछ होगा, कोई इज़ा मंसूर का कोई प्लान होगा, बट दैट डिडंट सीम टू वर्क सो फार। नहीं, मंसूर ने तो सोचा था ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इनको साथ करो, वो तो उल्टा उसके अगेंस्ट हो गई। लेकिन खैर वो बात जो है आगा ने रुबाब को बता दी कि मंसूर को कत्ल करने का प्लान है, और वो बात यहाँ तक पहुँच गई। तो वो तो मंसूर के अगेंस्ट ही काइंड ऑफ की, लेकिन मंसूर बच गया। लेकिन मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो सारी एपिसोड में था, जिस तरीके से उन्होंने शफीक की थॉट प्रोसेस दिखाया। इट वाज कन्विंसिंग कि वो कहता है ये तो हम इससे मारेंगे, उसके बाद ये हमें मार देंगे और हमारा इल्ज़ाम देंगे। उसने आगा के बंदे को बुलाया क्योंकि वो आगा के स्टूडेंट्स का हेड था, तो उसने वो सब किया। तो आई लाइक दैट। फिर उन्होंने सारे यूथ को मिला लिया। फिर रुबाब जिससे आई उसने कहा कि मैं तो शायद इतना कुछ नहीं करती, तुम्हारे जो ये दोस्त हैं इन्होंने मेरी जान खाई हुई थी। तो आई फील वो सब जो था ना वो सेंस बन रही थी। इट सीम्ड बिलीवेबल, इट सीम्ड कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स को आपने उस तरीके से सही रखा है, जैसे अदील को, उसकी जो दोनों फीमेल दोस्त हैं उनको, और रुबाब का भी जो चेंज हो रहा है, लाइक उसको नहीं हुआ कि भाई मंसूर को क्यों मारें, इवन इफ शी इज़ अगेंस्ट हिम, शी डजंट वांट हिम किल्ड। तो मुझे लगा ये सब चीज़ें जो बड़ी दिखाई ड्रामे ने वो इंटरेस्टिंग थी, बोर नहीं हो रहे थे, और एक के बाद एक सरप्राइज आ रहा था ना, क्योंकि चीज़ें होने के बाद वो दिखा रहे थे कि अच्छा अब ये हो गया और इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था। क्योंकि जब उसने मंसूर को बचाया उस बंदे ने, तो लाइक ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये किसके पास लेके जा रहा है। पहले तो आई वाज हैप्पी कि अदील और शाहिदा एक साथ है। मैंने कहा ये तो अपनी अब एक दुनिया बसाएंगे दूर पॉलिटिक्स से। लेकिन उसके बाद फिर रुबाब केम बैक इनटू द पिक्चर एंड आई डिड लाइक इट बिकॉज आई कैन नाउ सी एंड आई होप कि नाउ दे आर गोइंग टू बी अ फोर्स टू बी रेकन विद टुगेदर द फ्रेंड्स एंड देम। और जो शुरू का उनका जो मैनिफेस्टो था उसको आगे के लेके चलेंगे विद द सीएम तबरेज। नाउ आई होप तबरेज इज नॉट अ करप्ट मैन। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने मंसूर को रिडीम करवा दिया है, उसके लिए एक राह खुली रखी उन्होंने दोस्तों के थ्रू। और वही बात है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो बड़े बूढ़े कहते थे कि जो आप कंपनी रखते हैं वो आपको इम्पैक्ट करती है। तो जब तक अदील वगैरह उसकी ज़िंदगी में थे मंसूर की, तो उसके कॉन्शियस में कोई ना कोई क्वेश्चन करता रहता था। वो सब हट गए, ताहिर आ गया जो सिर्फ मनी माइंडेड था, तो वो भी एक अलहदा ही डायरेक्शन में चला गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव एंडिंग होगी तबरेज़ के साथ। शायद वो ये उम्मीद दें सबको कि यूथ जब मिल जाती है तो वो चेंज ला सकती है। शायद रुबाब और मंसूर मिलके चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, या फिर रुबाब और मंसूर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। वी डोंट नो, अगर लीडर 2 आने का प्लान है। बट इंटरेस्टिंग था। भाई अभी आगा वासिफ इज इन द पिक्चर ना, जब तक उसका बाप है अभी दो चीजें नई निकली हैं। एक तो बाप इज प्रेजेंट एंड वो तो कभी भी नहीं मंसूर को एक्सेप्ट करेगा। एंड सेकेंडली मंसूर को अभी भी नहीं पता कि उसकी अम्मा को एंड बहन को उसने आगा ने नहीं मरवाया था, दादा साहब ने मरवाया था। आई होप शफीक जाने से पहले ये बात बता दे। मुझे लगता है शफीक का जो टर्नओवर दिखाया है वो शायद वो बता के जाए। लेकिन ये बताओ रुबाब सीएम से मिलने क्यों गई है? क्योंकि उन्होंने जब रुबाब कहानी बता रही होती है तो उन्होंने सीन दिखाया कि वो अपने वो जो असिस्टेंट है उससे कहती है कि मुझे सीएम से मिला। लेकिन सीएम का तो कोई दिखाया नहीं। उन्होंने तो ये सब दिखाया कि शफीक ने कैसे उस बंदे को कन्विंस किया, आगा के स्टूडेंट के हेड को, और वो जाके सब चीज़ें करता है। सीएम के पास कॉल गई है ना, सीएम इज हैज एन इमरजेंसी मीटिंग नाउ। उसको पता चल गया है कि वो बच गया है मंसूर और उसके पर हमला हुआ था। सो अब ये रुबाब का कोई कनेक्शन होगा जो हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। नहीं, रुबाब ने कहा था मुझे 10 मिनट के लिए मिलना है। तो लेट्स सी, शायद ड्रामा आगे दिखा दे। दैट वाज माय क्वेश्चन। आई थिंक वो बाद में दिखा देंगे कि क्या हुआ। सीएम के पास कॉल तो गई थी। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज आपकी इज्जत। आपकी इज्जत, ओके। सो very interesting and we still don't know how she has taken that step बीना। हमें अभी भी नहीं पता, लेकिन कहानी इतनी इंटरेस्टिंग जा रही है that I'm okay watching it as it's unfolding। बहुत ही मज़े की इमोशनली इंटेंस एपिसोड्स थी और क्यूरोसिटी से भरपूर, क्योंकि जब पुलिस वाले ने कहा फ़ोन रिकॉर्ड्स देख के कि बहराम, किसी बहराम को आप जानते हैं, मल्टीपल कॉल्स हैं, तो वी वर शॉक्ड, यू लाइक बहराम ये कहाँ से आ गया, कौन है बहराम जो कॉल कर रहा था? बहराम ठीक है, लेकिन वी डिडंट रियलाइज़ कि बहराम से इतना कॉन्टैक्ट उसका हो चुका होगा। सो इसका मतलब है कि वो जो 2 दफ़ा गई अपनी माँ के घर, दोस्त के घर रखने, उसने कुछ चीज़ें सोचना शुरू कर दी थी और बहराम से उसकी बातचीत हुई होगी, जो अब आई एम श्योर वो दिखाएंगे हमें फ्लैशबैक में। मुझे लग रहा है कि वो जो उसने लॉकर में से जो चीजें गायब हुई हैं वो बैग्स उसकी दोस्त के घर और अम्मा के घर है। बल्कि आई एम सरप्राइज, वो में थोड़ा सा लूपहोल है। आई एम सरप्राइज कि किसी ने वो बैग अभी तक चेक नहीं किया है, बिकॉज उन दोनों ने कहा है हमारे पास बैग्स हैं। आई थॉट जब शबीना आएगी तो वो बैग लेकर आएगी साथ। लेकिन उसने कहा था ना ये मेरी चीज़ें जो मैंने कुछ निकाली हैं और मैं खुद अपने उससे कर दूंगी, और इतनी परेशानी में शायद किसी को याद भी नहीं रहा। दूसरी बात ये, उनको थोड़ी पता है कि वो ज्वेलरी और पैसे ले गई है।
जब उनको ये बात पता चलेगी जो अभी तक ताबिश ने नहीं बताई है, फिर शायद वो जाके बैग चेक करें। हो सकता है वो बैग में नहीं रखे हो सकता है, क्योंकि मैं सोच रही थी, जो उसकी दोस्त की बात थी कि तुम 40 साल की औरत हो, तुम्हारे बच्चे हैं, कोई तुम में क्यों इंटरेस्टेड होगा, जो उसने रियलिस्टिकली बात की, जब वो उससे कहती है, तो फिर शायद उसने बहराम को पैसों के लिए किया हो कि तुम मुझसे अगर इंटरेस्ट मेरे साथ शादी कर लो या इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारी क्योंकि बहराम को पैसे चाहिए थे अपनी माँ के लिए। I think the कहानी is going to be deeper than that. लेकिन what I find interesting is वो जो कितने 1.5 करोड़ का जो हार है ना, उसकी कहानी आगे तक जाएगी. It's not going to finish here. और वो बार बार उनकी अम्मा भी कैसे धड़ल्ले से मेंशन करती हैं, दूसरी उनकी बीना की अम्मी के सामने, अभी तो उसको हार देके दिया, 15 साल की शादी के बाद कोई हार देता है. So that's like a thing they're going to use. मुझे लगता है वो सिर्फ शाजिया ये कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो तमाम औरतों को चाहिए होता है, क्योंकि कुछ औरतें मटीरियलिस्टिक भी होती हैं डेफिनेटली, सो आई वोंट से अक्रॉस द बोर्ड, बट द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन पैसा नहीं, इज्जत चाहिए होती है। और मुझे लगता है यही इस ड्रामे की बेसिक थीम है और यही चीज़ है, क्योंकि जब आप इस बार की जो 2 एपिसोड्स थी मेरे लिए, तो जब ताबिश और बीना के फ्लैशबैक दिखाए जवानी के, और जब वो दिखाया कि वो शादी के लिए प्रपोज करता है, उससे कहता है 5 साल वेट कर लो, फिर वो बैठ के जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो कहती है तो मुझे मोहब्बत दोगे, तो मुझे इज्जत दोगे, पैसा तो मैंने साइड पे रख दिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट जुमले थे, एंड इफ़ यू कनेक्टेड विद व्हाट शी स्पीक्स टू हर फ्रेंड अबाउट शबीना, के कभी कभी तो दिल चाहता है कि उसकी इज्जत को रोंद डालूं, और जब मर्द करे तो बेहयाई नहीं होती, औरत करे तो बेहयाई। अगर तुम इन चीज़ों को कनेक्ट करो तो आई थिंक वो इस टॉपिक पे बात कर रही हैं उमैरा अहमद, कि औरत को इज्जत चाहिए, वो चाहती है कि उसकी रिस्पेक्ट करें, पैसा भी है लेकिन सबसे पहले ये चीज़ होती है, अगर आप इज्जत नहीं देते तो बस फिर सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। शायद अगर वो इतनी बुरी तरीके से उसको डील नहीं करता तो शायद बीना छोड़ के नहीं जाती, बीना शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हर बार उसकी बेइज्जती हो रही थी। और पहले से हो रही थी, वो जो फोटोग्राफ का जो उनकी सेल्फी ले रहे, तस्वीर खींच रहे थे, उसमें भी उसने कहा था कि इनको भी आना जरूरी है उसके अंदर. अच्छा, इसमें ये भी होता है कि वो जो 1.5 करोड़ के हार की या ज्वेलरी की और हर चीज की बात हो रही है कि जो उसको चाहिए मिलता है. आई फील कि सम women also give in Rabia and they say okay, अगर ये सब नहीं तो कम से कम यही मिल जाए. बट बीना इज नॉट दैट वुमन. बीना ने शुरू से, एंड दैट्स व्हाई दैट फ्लैशबैक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने शुरू से उसको इज्जत ही चाहिए थी. एंड एक्चुअली बहुत खूबसूरत उन्होंने दिखाया कि वो आया, उसने कहा मुझे तुम 4 साल दे दो, 5 साल दे दो, एंड देन एकदम से उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं कि अच्छा ठीक है, they will wait, but not for so long. So she was happy getting married to him without all that money or him being settled. क्योंकि उसने उस वक्त उससे शादी की जब वो सेटल होने के प्रोसेस में था, उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था, बिकॉज शी थॉट दैट उसने अफेयर चलाने या उसको गलत तरीके से करने के बजाय उसने उसको प्रपोज किया तो उसने उसकी इज्जत रखी. और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वांट इज्जत, नॉट सम पीपल अपनी मजबूरी की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, और शायद किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो वाकई, ये केसेस भी होते हैं. इसीलिए मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, एंड दैट्स व्हाट. एंड शाजिया एक और जो चीज़ थी वो इट्स नॉट जस्ट कि मियाँ बीवी, आई थिंक बहुत प्यारी बात करी हो मैंने अहमद कि औरत किसी भी रिश्ते में हो, शाजिया चाहे वो बेटी हो तो उसको अपनी इज्जत चाहिए बाप से, भाई से, चाहे वो माँ हो तो उसको इज्जत चाहिए होती है अपने बच्चों से. तो औरत, हर इंसान की शायद यही एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे लगता है औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यार, रिस्पेक्ट मी, एंड इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट देम, उनका दिल ऐसे टूट जाता है कि उसको आप दोबारा जोड़ नहीं सकते. और वही औरत जो आपके लिए कुछ भी कर बैठे, फिर वो अगेंस्ट जाके भी कुछ भी कर जाती है क्योंकि आप उसकी इज्जत नहीं करते. Yes, Rabia, you've said it. Now tell me, that whole thing about the DIG saying कि अगर वो, क्या उनकी कोई नाराजगी थी या वो कोई गई थी या कोई और बात है. So अब कहानी जो है ना वो ऑलरेडी 1+1 को 3 कर रही है. एंड इनिशियली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इसका रिएक्शन ताबिश का. ही सेड नहीं वो ऐसे नहीं कर सकती, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता व्हेन ही सीज द ज्वेलरी गोइंग, then his mind starts thinking a little bit of बहराम के बारे में सुनता है. तो मुझे उसका वो जो चेंज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया है. एंड माइंड यू, इट्स नॉट जस्ट ताबिश चेंजिंग, a regular audience on Twitter might also think like that. I'm not blaming them, but I'm saying that everything is stacked against Beena right now. See, why is it against Beena? Sorry, मेरा तो ये सवाल है. Because this is how people, okay, so by that I mean this is how people react to a story in our society. So this is about a take on society कि जब हम ये
ए क्यूब से पॉइंट बी जाते हैं, बी से पॉइंट सी जाते हैं, सी से डी, तो फिर हमारा ऐसा ही रिएक्शन होता है। मैंने तो शुरू से शाज़िया में ये बात कही हूँ, बीच में थोड़ा सा हुई थी, लेकिन अब कल अगेन वी डोंट नो व्हाट द स्टोरी विल बी, ठीक है। हो सकता है ये ड्रामा थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा हो या हमारे जहनों में ये ऑप्शन भी डाल रहा हो कि वाकई अगर बीना ने ये कर लिया, वो बहराम के साथ चली गई है, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। और हो सकता है ये सब कुछ भी नहीं हो, ये सिर्फ एक फसाड हो और एक्चुअली में कुछ नहीं हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो हमें आगे जाके पता चलेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात ड्रामा ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो उमैर अहमद कहने की कोशिश कर रही हैं, वो यही है कि मर्द की इज्जत बीवी से, ठीक है, और मर्द जाके अफेयर चलाए, मोहब्बत करे, तब कोई बेहयाई नहीं है। तब कोई नहीं सोच रहा कि उस औरत की इज्जत मजरू हो रही है। जब लोग उसके बारे में बात करें कि ओ देखो उसका मियाँ अफेयर चला रहा है, ओ इसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, उसकी इज्जत खराब हो रही है, औरत की भी इज्जत खराब हो रही है। बट वी आर फोकसिंग ऑन कि अगर बीवी ने किसी के साथ मोहब्बत कर ली तो मर्द की इज्जत चली गई कि हाँ उसकी बीवी ने ये कर लिया। एंड देन दूसरा पॉइंट, अगर मर्द अफेयर चला, इसने अभी शादी तो नहीं की ना, ही वॉज हैविंग एन अफेयर विद व्हाट्स हर नेम, नाज, ठीक है। तो अगर औरत ये करती है, उसको उसका नहीं है अब शादी में दिल, शी वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज हर राइट टू लीव द मैरिज एंड मैरी समबडी एल्स, तो फिर वो बेहयाई हम कॉल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन जब मर्द कह रहे हैं तो हम कह रहे हो कि नहीं ठीक है, उसको इजाज़त दी है, बिल्कुल इजाज़त दी है। लेकिन रूल्स तो फिर सबके लिए एक जैसे हो जाने चाहिए ना। उसका दिल भी तो उतर गया है, वो तो तलाक लेके कह रही है मैं जाके किसी और से शादी कर लूँगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ड्रामा जो है एक्चुअली फॉर मी इट इज़ मेकिंग मी थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट्स मेकिंग मी क्वेश्चन कि हम ये सब बातें इग्नोर कर देते हैं। हम उसको सिंपल ये कि ओ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरी शादी, नो, इट्स मच डीपर ऑन एन इमोशनल लेवल, ऑन अ यू नो साइकोलॉजिकल लेवल, जो एक औरत जिस चीज़ से गुजरती है। Okay, so now I'm going to be the devil's advocate and the audience that is sitting there and that will 101% judge Beena. No matter how many episodes we've seen कि ताबिश ने किस तरह बीना को you know what he did, नाज के साथ कितनी तस्वीरें उसके फोन में थी, बीना की एक भी नहीं थी, जो कभी किसी बीवी की अगर होती किसी आदमी के साथ तो हम ऑलरेडी जज कर रहे होते। ठीक है, exactly what you're saying. If it is found out that Beena has decided to marry someone, then the audience will question. So I'm asking you कि ये स्टोरी तरह क्योंकि वो घर पे बैठ के जो चौधरी साहब ने कहा वहां तलाक मांग ली थी, वो घर से भाग के क्यों मांग रही है तलाक? भागी कहाँ है, चली गई है। लोग तो भाग कह रहे हैं ना, मैं चौधरी साहब के वर्ड्स यूज कर रही हूँ और मैं उन लोगों के वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो ये बोलेंगे बीना के बारे में। So, पहली बात ये कि वो भागी नहीं, वो घर छोड़ के चली गई है। दैट डजंट मीन कि वो भाग गई है। उस सब ना, वो एक एडल्ट औरत है, उसको नहीं रहना, वो चली गई है, ठीक है। What's the difference between running away and घर छोड़ के जाना? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से वो भागी नहीं है, वो घर छोड़ के चली गई है, ठीक है। और वो वहां गई है जहाँ उसका दिल चाह रहा है, पहली बात ये। क्योंकि उसने कॉल किया था ताबिश को कि मुझे तलाक चाहिए। सॉरी आई एम कटिंग यू, आई एम जस्ट शोइंग द डिफरेंस कि वो भागी नहीं है, क्योंकि उसने कॉल करके कहा था कि मुझे तलाक चाहिए। सॉरी, गो ऑन। और दूसरी बात ये जो तुमने एक और बात बोली कि वो घर, अगर वो घर बैठ के तलाक मांगती, यू थिंक उसको तलाक देता? उसको शायद मार देते, उसके साथ कुछ भी कर लेते। उसको पता था क्या होगा। आप एक औरत को कभी भी ये राइट एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। ये हो नहीं सकता था। एंड हो सकता है ड्रामा कुछ भी नहीं दिखाए शाज़िया, बट द ड्रामा इज एक्चुअली जस्ट मेकिंग यू क्वेश्चन एंड मेकिंग यू थिंक कि ये भी एक तस्वीर का दूसरा रुख है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ शाज़िया, ये ड्रामा इस बार की 2 एपिसोड्स यार हर मर्द को देखनी चाहिए कि आपके छोटे छोटे जुमले, जो उसका जो ताबिश ने बेटी की बर्थडे पे जो बोला कि ओ ये तस्वीर में पूरी आ जाएंगी, जो उसके वेट पे बात की, हालांकि इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट ये छोटी छोटी बातें औरत के दिल पे लगती हैं। और यही बात कि उसकी उसमें कहीं भी उसकी पिक्चर नहीं थी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ड्रामा हाईलाइट कर रहा है इन अ वेरी सटल वे, नॉट थ्रोइंग इन योर फेस इन अ वेरी इमोशनल वे, बट इन अ वेरी सटल एंड वेरी इम्पैक्टफुल वे. Yes, I think the drama's done a great job, and what I appreciate about the drama is that it's not pushing anything forward very fast. आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं because it is letting that thought process sink into us, and it is sparking conversations like you and I are having right now कि does it matter कि बीना अगर चली गई है या भाग गई है, डज इट मैटर? अगर वो बहराम के साथ ही गई है, is she planning to get married or does she just need a break and space away? Because if she had stayed in the house and said talaq chahiye, तो क्या वो उसको बचते देते क्या?
he would have given the talaq. जो चौधरी साहब ने बड़े धड़ल्ले से कहा था ये तो गलत बात हो गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था. So it's very important that they are taking us along. So very well done to the narrative, the director, everyone. और आई रियली लाइक द वे उन्होंने ताबिश का दिखाया है कि उसको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि मेरे फ़ोन में उसकी तस्वीर नहीं है, उसको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि ओ इस तस्वीर में वो खुश नज़र नहीं आ रही है, इट इज़ हिटिंग हिम यू नो. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई. फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि शुरू में तो वो कह रहा है कि बॉडी कहाँ है, बीना मर गई, और अपने वो दोस्त को भी जो गुर्बत में उसका साथ होता था जिसको वो भूल गया है दोबारा यू नो, उसको लेकर आ जाता है. बट द मिनट ही रियलाइजेस कि ये तो बीना की बॉडी नहीं है, ही इज़ बैक टू के जो भी है भाड़ में जाए, मैं तो नहीं इसका, और दोस्त को भी छोड़ देता है यू नो, ही गोज़ back to his original self. So I feel all these portrayals and all these, you know, were very, very realistic and very interesting. Yes, देखो तो हमें तो गुस्सा आ रहा था कि अभी तो दोस्त ने भी कहा 2 मिनट पहले अभी तो तुम ये कह रहे थे, तुम वापस पलट गए. उसके बाद अगेन तो उसको छोटे-छोटे हिट्स मिल रहे हैं जो वो सोच रहा है ताबिश, but then he goes back he reverts back. So I'm assuming कि it's going to keep going on till he gets a bigger hit, and I don't think if he will change, and I don't think I want him to change because I don't want Beena back with him. We don't know, let's see क्या होता है. I think question जो आगे जाके वो ये होगा कि क्या बीना को बच्चों की वजह से रह जाना चाहिए था या नहीं. हाँ, अब बच्चों को अगर दिखाएंगे तो that's true. Yeah, let's see. ये question मुझे लगता है definitely आएगा. More than Tabish, it will be Beena being called as a mother, which I feel will be more under discussion. कि बच्चों का तो कसूर नहीं था इसमें. My answer to that, which is कहते हैं ना वो prepaid answer जो होता है ना, तो it could change as the story goes on, is कि बच्चों को साथ रहना और देखना कि उनकी माँ की ये हैसियत है उनके घर में is also not a good thing for the children to grow up seeing. Because वो बेटा भी एक दिन एक बाप बनेगा, एक शौहर बनेगा, और बेटी भी एक दिन you know she's going to have a family of her own probably. So I mean, my question would always be, is that good or bad to see? Yeah, but I feel it is not simple. This is, I don't know how Umaira Ahmed is going to treat this. I'm very interested to know. Because एक तरफ जो तुम कह रही हो वो है, दूसरी तरफ ये भी है कि ये ताने सुनना कि तुम्हारी माँ भाग गई थी, वो भी बच्चों के लिए एक मेंटल इम्पैक्ट उसका जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते यू नो. तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है. एंड लेट्स सी जर्नी कैसा होता है, कहाँ जाते हैं. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू एहसन खान. आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी शाजिया, लवली परफॉर्मेंस, सच एन इम्पैक्टफुल. और देखो डायलॉग्स बड़े कम थे पहले एपिसोड में, तो वो ज़्यादातर एक्सप्रेशन ही दे रहे हैं. इवन यहाँ पे भी जब पुलिस वाला कहता है कि तीसरा चक्कर हुआ, तीसरी कोई सिचुएशन थी, लाइक तीसरी क्या सिचुएशन, फिर जब वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर बात सुन रहे होते हैं शबीना की, तब भी यू नो लाइक जब वो तस्वीर देखते हैं, इवन विदाउट हिम सेइंग समथिंग यू नो वी न्यू दैट इट हैज़ हिट हिम कि ही हैज़ रियलाइज कि वो खुश नहीं है. ही इज़ गोइंग थ्रू द फोन, यू नो दैट ही इज़ रियलाइजिंग कि ओ मेरे फ़ोन में तो बीना की पिक्चर नहीं है. तो एहसन खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी. I would just question this friend शबीना, उसको जाके पूरी बात क्यों उगलनी थी उनके सामने, अम्मा के सामने. I mean, I don't, पहले भी उसने ताबिश को सब कुछ बता दिया था कि नहीं, मैंने तो उसको कहा था कि नहीं, ये बताने की जरूरत क्या है कि वो ताबिश के बारे में बात कर रही थी. नहीं तो अच्छा किया, उसने बताया कि वो खुश नहीं थी, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि वो क्या सोच रही है, ऑप्शन वाली बात और ये कि इज्जत को, वो सब बातें उसने नहीं बताई. उसने सिर्फ ये बोला कि हाँ वो खुश नहीं थी, उसको पता था कि ताबिश भाई है. और देखो उसका एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने कहा जो ताबिश सुन रहा होता है, उसने कहा था ताबिश भाई अगर मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं माफ़ कर दूंगी. आई फील ये जुमले ताबिश के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉर हिम टू रियलाइज that oh I crossed the line, if I had not done that this would not have happened. मुझे ऐसा लगता है. ऑप्शन वाली बात नहीं बताई थी अम्मा को, आई थॉट बता दी थी. ओके नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ ये सोची और फिर उसने कहा कि बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बीना ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेगी, ये तो मैं हल्फिया कह सकती हूँ, उसने ये कहा था. ओके ठीक है. बस ये उसका भाई का भी रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो एट वन पॉइंट ही रियलाइज कि ताबिश इज नॉट अ गुड पर्सन एंड ही इज नॉट बीन गुड विथ हिज सिस्टर. उसने गाड़ी में कहा अपनी अम्मा से कि कभी कभी वो बीना बाची को भी इस तरह बात करते थे, लेकिन एकदम से वो पलटा, उसने कहा लेकिन अब वो चली कहाँ गई हैं, जाने की क्या जरूरत थी. सो यू नो लाइक इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू डील विद दिस प्रॉब्लम. एक कोई प्रॉब्लम होती है ना कि भाई जिंदगी इसकी चल रही थी, क्यों चली गई. So that is how everyone is looking at Beena. अच्छा, मेरे ज़हन में ये ख्याल आया क्योंकि माँ भी कहती है ना कि मैं क्या, हाँ वो माँ कहती है हाँ वो अक्सर बताती थी ताबिश की बातें कि ऐसा ऐसा हो गया है, बट मैं क्या कर सकती थी. और 14 साल की शादी के बाद अब मैं उसे क्या कहती, ठीक है. देन आई वाज लाइक, आई रिमेंबर डॉक्टर बहू, आई वाज लाइक यार ये माँ बाप जो होते हैं ना, आई एम सॉरी, दे आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स फॉर हर औरत के मसले. क्योंकि आप
अपनी बेटियों की बात भी नहीं सुनते हैं, ना उनको तवज्जो देते हैं कि वो क्या कह रही है। ये सिग्नल्स आपको बहुत पहले से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यू डोंट सपोर्ट देम, यू आर नॉट देयर फॉर देम, यू डोंट गाइड देम, और यू टेल देम टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड स्टे इन दैट मैरिज जहाँ वो अब्यूज़ हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दे डू दीज़ थिंग्स, या उनको कुछ हो जाता है। तो मैं तो बस ये बात सोची थी कि यार ये माँ-बाप जो है ना, दे आर द वंस, कोई और नहीं है। ताबिश से पहले उसके माँ-बाप को मैं पकड़ूँगी, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं थे कि वो अपनी बेटी, कि आपकी बेटी मुड़ के आपसे मदद माँग सकती। Kafil, I was thinking of Zeba also. Yeah. Shall we move on? Yeah, I think we can move on to the last drama, which is the Renejat. The Rinjal. Okay, ji. So I'm really enjoying the Maze performance. There is something, like you had said, something is off about him. There's something going on in that head. And जिस तरह वो stalk कर रहा होता है ना अबू बकर के character को, उसकी जितनी भी insecurities हैं and his obsession with the Ivy League thing कि मेरे दोस्त सारे गए हैं and everything, I think he's depicted that pretty well. What do you think? डेफिनेटली शाज़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इनसिक्योर इंसान है वो, और देखो कितना मैनिपुलेटिव है। जब उसके रिश्ते की बात हुई, जब माँ बाप ने कहा कि ज़रिया आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, ही इज़ लाइक क्या मेरे ऊपर एतबार नहीं है, जल्दी ही इस बात की है, यू नो। ही इज़ लाइक व्हाट आर यू सेइंग, यू नो, तुम्हारे पीछे वो मरी जा रही है, तुम उसके साथ हो, तो व्हाई नॉट। तो बहुत, एज आई सेड, मुझे तो बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। बट आई डू वांट टू सी शाज़िया कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो उसके माँ बाप अच्छे हैं, दे बिलोंग टू अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फैमिली। उसका बाप उसे कहता है मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो यहाँ से भी नहीं कोई हमें नज़र आ रही चीज़ मसला। तो ज़रियाब ऐसा, सॉरी ज़ामिल ऐसा क्यों है? आई रियली होप दे शो अ बैकग्राउंड दैट व्हाई अ गाय, और या एक मर्द ऐसा कैसे बन जाता है, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ है, ये इनसिक्योरिटीज़ कैसे क्रिएट हुई, व्हाट लेड हिम टू बिकम समबडी लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी। Well, one thing is that he is a spoiled brat in that house. क्योंकि उनके अब्बा ने कहा कि तुम मत कुछ भी नहीं करो, तो फिर भी कारोबार तो है ना, तुम वो संभाल लेना। अम्मा ने कहा अच्छा तुम नहीं चाहते मंगनी करने, चलो ठीक है रहने दो, फिर हम नहीं करेंगे, यू नो। पहले उन्होंने समझाने की कोशिश करी, तो टिल दैट पॉइंट आई थॉट अच्छा ये पेरेंट्स तो बड़े लॉजिकल है, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी बेटी है, उसके रिश्ते आते रहेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा ना, एकदम से जामिल टर्न्ड अराउंड टू लुक, बिकॉज ही इज ऑलरेडी, ही नोज कि अबू बकर दादी इज इंटरेस्टेड इन हिम। सो यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा उसके पेरेंट्स, बिकॉज दे सीम टू बी ओके विथ हिम डूइंग व्हाटएवर ही वांटेड, and they have no control over what he plans. They just have to fall in with his plans. लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं। वो नहीं करते, दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सो स्पॉइल्ड होने का ताल्लुक उसके इनसिक्योर होने या उसके जो इश्यूज़ हैं उससे नहीं हो सकता। वो फिर डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ दिखाए जाते हैं जो ये नहीं है। और पहली एपिसोड में जब माँ ने उसे बोला ना कि तुम उसको कहो कि वो हार्वर्ड से एडमिशन नहीं छोड़े, तो ही यू नो टेबल पे कुछ करता है, कहता है आप मुझे ट्रिगर करती हैं। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड थॉट कि शायद वो दिखाएं कि माँ बाप उसको अननेसेसरी प्रेशर करते हैं या इंटरफेयर करते हैं, विच हैज़ led him to be like this, but that doesn't seem to be the case right now. Everybody just loves him and wants to make things okay for him. तो ज़ामिल ऐसा क्यों है? I would like to know that. I also want to know कि ज़रियाब ऐसी क्यों है, बिकॉज तुमने मुझसे पहले भी कहा था कि नहीं, यू नो, ऐसी कैरेक्टर्स पहले भी लिख चुकी हैं वो, जिसमें जो लड़की है शी इज क्रेजी अबाउट द गाय, and Zaryab is doing that, but she has come to a point of if Zamil has issues, then Zaryab also has major issues. She cannot see him upset. वो जो पूरा गाड़ी का पार्किंग का सीन था, और उसके बाद जब उनकी दादी ने सजेस्ट भी किया ना कि मैं तो अबू बकर का सोच रही थी, हाँ सोच भी कैसे सकती है, शी इज सो ऑब्सेसिव अबाउट हिम गिविंग अप हर हार्वर्ड एडमिशन एवरीथिंग। आई वांट टू नो उसकी जिंदगी में क्या हुआ था भाई। उसके पेरेंट्स तो मुझे ज्यादा नॉर्मल लग रहे हैं बनिस्बत जामिल के। सो पहली बात ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि मुझे शहरज़ाद की याद आ रही है। आई डिड नॉट से दैट शी हैज़ रिटन कैरेक्टर्स एग्जैक्टली लाइक ज़रियाब। आई डू फील I would like to give credit to Umaira Ahmed, and I would say कि maybe the character has not been executed properly, because अगर मैं देखूँ तो, और मुझे नहीं पता कि क्यों, या फिर आगे जाके हमें सब चीज़ की समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ज़ामिल और अबू बकर मुझे बड़े अच्छे से पोर्ट्रेयल उनकी नज़र आती है, उनकी कैरेक्टराइजेशन बहुत क्लियर कट है, यू आर नॉट कन्फ्यूज। ज़रियाब on the other hand is a case of testing your patience, and I feel उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ मुझे बहुत मसले नज़र आते हैं। तो एज यू सेड, आई ऑल्सो डोंट नो व्हाई ज़रियाब इज़ लाइक दिस, प्रॉबेबली बिकॉज लड़कियां पागल होती हैं मोहब्बत में। सो अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं है यहाँ पे फैमिली में जिससे मैं कहूँ कि ज़रियाब की कोई इतनी कमी थी या ऐसी वो चीज़ थी कि वो ज़ामिल पे इतना वो है। और मैंने इस बात के बारे में सोचा तुम्हारे इस रिव्यू से पहले ना,
तो उन्होंने ये दिखाया कि वो बचपन से दोनों साथ हैं, पले बढ़े हैं, इनकी दोस्ती बहुत है, तो प्रोबेबली वो बचपन की जो दोस्ती है वो आदत और मोहब्बत बन गई है एंड शी कांट गेट रिड ऑफ इट। तो मैं उसको एज़ ऑफ नाउ तो एक, क्योंकि लड़कियाँ, औरतें जो होती हैं ना मोहब्बत में, वो एक्सट्रीम पे जाती हैं, फॉर देम ये एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम पे जा रही है, बट दे आर लाइक दैट, ठीक है? और वो कुर्बानी देती हैं और वो कहती है कि हाँ, हम वही करेंगे जो हमारा मोहब्बत जिससे हम करते हैं वो चाहता है। तो मैं उस चीज़ को यहाँ करी हूँ। लेकिन जो ज़रियाब की चीज़ें ना शाज़िया, वो मुझे समझ नहीं थी। I just wanted to talk about her tone and the way, and then they try to flip it by showing that it's funny, and it doesn't work for me because उससे पहले वो बहुत बदतमीजी कर चुकी होती है, जैसे वो जो डाइनिंग टेबल सीन था। या तो मैं यही बात कर रही थी कि पहली एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि उसका दादी के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, राइट? पहला सीन ही स्टार्ट होता है, वो दादी के कमरे में सो रही है। फिर दादी ने कहा, फिर उसने दादी के कमरे में वो जाके दादी को मनाने के लिए खाना लेके चली जाती है, वहाँ बैठी हुई बात कर रही है और फिर दादी उसे कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल जैसी ही देखती हूँ ना, मुझे अपना गुस्सा भूल जाता है। व्हाट डज इट एस्टैब्लिश दैट दादी इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी हैज़ अ रिलेशनशिप, a special relationship between Zaryab, and Zaryab has a relationship with दादी which is not similar to what she has with her parents, different है। ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई या नहीं हुई तुम्हारे लिए? ये चीज मुझे लगा कि वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट डिडंट जेल फॉर मी, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स दैट Zaryab did. सो मैं वही उस पे आ रही हूँ कि पहले में ये हुआ, लेकिन दूसरी तीसरी एपिसोड में उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। मतलब दादी ने आके उसको डांटा, अगर वो दादी की इतनी लाडली है तो दादी आके कभी ऐसे उसको डांटती नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद उसने दादी की बात को बिल्कुल साइड पे करके वो जाके अपनी माँ को शिकायत लगाई। अगर दादी उसको इतना प्यार करती है और वो दादी के लिए इतनी है, तो वो कभी ऐसा नहीं करती, वो डायरेक्टली दादी के पास जाती। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल पे जब बाप जाता है दादी को मनाने, तो शी गिव्स हिम दैट लुक कि व्हाट यू आर गोइंग, एंड ही इज लाइक व्हाट, ही इज नॉट लिसनिंग टू अस, ही डजंट बिलीव अस। तो अजीब और गरीब। और फिर दादी आती है, वो फिर चेंज हो जाती है। So I don't understand what are you guys trying to do? Why there is so much conflict between the two kind of personalities जो आप ज़रियाब की हमें दिखा रहे हैं? आप इस्टेब्लिश कर लें ज़रियाब और दादी का स्पेशल रिश्ता है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत बदतमीजी, प्यार, वो सब चल जाता है, बट फिर वो जो दूसरी चीज़ें करी है ना, वो नहीं होता। वो दादी पे इस तरह बातें नहीं करती, वो माँ को जाके शिकायत नहीं लगाती। सो मेरे लिए तो ये डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था। इट रियली बॉदर्ड मी टू सी दिस बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन थिंग और आपने कुछ और दिखा दिया। देन बदतमीजी। सो टू थिंग्स, जब अम्मा ने जाके बात करी दादी से और फिर वो बाहर निकल गई, मुझे उनका ज्यादा बिलीवेबल लगा। उन्होंने कहा तुम बिना वजह मुझे गुस्सा दिला देती हो। शी एक्चुअली फेल्ट एम्बैरेस्ड, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन फिर जब ज़रियाब गार्डन में गई, जब वो बैठी हुई थी दादी से बात करने के लिए, you discovered she only had an ulterior motive. She wanted to know कि actually अबू बकर का है वो कैरेक्टर कि वो गया था हार्वर्ड, वो करता है ये सब कुछ। उसको कोई दादी से बात नहीं करनी थी। जब दादी ने कुछ किया, एकदम से वो फिर बदतमीजी करना शुरू हो गई कि सर मैं तो आई थी आपसे बात करने चली गई। एंड द अदर थिंग आई वांट टू से इज दादीज कैरेक्टर। आपने उसको इतना ज्यादा, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुल। आप थोड़ा सा उसको वन लेवल नीचे रख सकते थे एंड कुड स्टिल बी बिलीवेबल। I feel दादी से एक्टर सो बिलीवेबल। आई फील ऐसे घरों में दादियाँ बहुत ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे, बिकॉज वो जद्दी पुश्ती ऐसे नहीं होंगे ना, मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, बट वो आप चेंज हो गए, आपके घर वाले वैसे नहीं चेंज हुए। दादी स्टिल वांट्स टू बिलीव्स इन द ओल्ड वेज एंड ओल्ड थिंग्स, और बेटा और बहू किसी और तरीके से बिलीव करते हैं। और फिर वो देखो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है जब वो मुरसलीन कह रही हूँ, सॉरी, जब ज़रियाब के फादर उसकी अम्मी से कहते हैं रात को कि नहीं तुम्हें अम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हबीब कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ज़रियाब को ही समझाना चाहिए था। तो वो, और फिर पता नहीं वो क्या कहते हैं कि हाँ वो रिलीजन से दूर है बेटियाँ, तो वो कहती है ठीक है मैं कल से ना तीनों को पर्दा करवाना शुरू कर देती हूँ। तो ही जस्ट लुक्स एट हर एंड देन ही जस्ट गोज टू स्लीप, सो कि देर इज समथिंग देयर एज वेल, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट देयर ऑल्सो जो चल रहा है। तो ये चीज़ें थी, बट मुझे ज़्यादा अजीब सा ये लगा, अगेन शाज़िया, आई कीप सेइंग आई डोंट नो हमारे ड्रामे अगर वाकई ये लिखा हुआ भी ऐसा ही है कि लाइक किधर रहते हैं यार। पढ़ी लिखी लड़की है वो, पढ़ी लिखी लड़की, शी कैन बी मॉडर्न, शी कैन बी फार अवे फ्रॉम रिलीजन, बट दैट डजंट मीन दैट शी विल बी बदतमीज। वो कमरे में एंटर हुई है, दादी के साथ उसकी दोस्त बैठी है, उस नजर आ रहा है तुम सलाम करोगी यार, तुम हेलो बोल दोगी। शी जस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड हर, लाइक what sort of character is this, and कि क्या दिखा रहे हैं। मैंने सोचा, मुझे तो नहीं ऐसा नजर आता है। मुझे लगता है कि फिर आप ये दिखाते क्योंकि घर में
और उधर अम्मा कह रही है मैंने बेटियों को इतना सिखाया है, इतना वो किया है, कुछ तो मेरी बेटियों में होगा कि सबसे अमीर लोग पता नहीं रिश्ता लेकर आए, तो मैनर्स ही नहीं है आपकी बेटियों में, तो वो रिश्ता कहाँ से लेकर आ रही? ये तो मैनर्स है, एक अच्छाई की चीज़ है। मतलब ये तो आप मॉडर्न हो नहीं मॉडर्न हो, आप कुछ भी हो, आप सलाम तो करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती इस तरह की पोर्ट्रेयल्स ये किस तरीके से, और वो अबू बकर से इतनी बदतमीज क्यों क्यों कर रही है बदतमीजी अबू बकर से? आई डोंट अंडरस्टैंड यू नो। So two things. Number one, वो उसी वक्त बदतमीजी करके उस कमरे से गई थी जहां उनकी दोस्त बैठी हुई थी खुशबक, और उसी वक्त खुशबक टर्न्स अराउंड एंड टेल्स दादी, मुझे आपकी ये वाली पोती बहुत अच्छी लगती है. There was no connection. I'm like, lady, did you even listen to the way this girl was talking? So वो मुझे समझ नहीं आया. फिर secondly, वो जो अम्मा कह रही थी इनसे, हबीब से, उनकी अम्मा, कि बहुत स्टाइलिश और सोशल सर्कल हमारा, यू नीड टू ड्रॉप दीज डायलॉग्स, बिकॉज व्हेन वी लुक एट पीपल लाइक नवीन्स कैरेक्टर, सो इट्स, बिकॉज मैंने अभी कहा था कि कितना रिलेटेबल था जब वो दादी के कमरे से बाहर निकली थी, तो फिर आप ये वाले डायलॉग से, हिजाबी आई गॉट इट, यू नो, गुस्से में उन्होंने कहा, आप ये जो है ना, ये सोशल सर्कल और ये स्टाइलिश ये निकाल दे, बिकॉज ये बहुत अपस्टार्टिश लगता है, और ऐसे लोग इस तरह बातें, इट्स नॉट रिलेटेबल व्हेन दे से इट, तो आप डायलॉग्स थोड़े से चेंज कर दें यहाँ. नहीं शाजिया, वो जो सेक्शन है ना ड्रामे का, इट इज़ टू फेक, टू आर्टिफिशियल, इट इज़ टू बनावटी, इट इज़ फोर्स्ड अपॉन यू कि व्हाई कांट वी डू इट इन अ सटल वे? मतलब डांस दिखा रहे हैं, डांस के कोई सर पैर भी नहीं है, बस म्यूजिक लगा हुआ है बिकॉज यू वांट टू शो कि डांस प्रैक्टिस, तो फिर आप प्रॉपर दिखाते ना कि शायद सेकंड पार्ट में उन्होंने थोड़ा प्रॉपर दिखाया. एंड आई एम सॉरी, यूजुअली यू नो एवरी एक्टर डज अ रियली ग्रेट जॉब. उस सीन में जितने लोग थे उन सबकी परफॉर्मेंस जो थी वो एग्जैजरेटेड थी, इतनी फेक लग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या. फिर वो बहनों की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर डू दीज काइंड ऑफ गर्ल्स एग्जिस्ट, मैंने तो नहीं देखा. थोड़ा सा उसको आप सटल लेवल पे रखें, सटल रखें उसको इतना. अब तो खैर ड्रामा शूट हो चुका है, एडिट भी हो चुका होगा, तो नथिंग कैन बी डन, बट इतना आपको उसको नहीं करने की जरूरत. ओ दीज गाइज आर लाइक दिस, ये जामिल के और के पकाई नहीं रह सकती, और जामिल और जरियाब ऐसे हैं. You have established this. You do not need to keep doing it because you're compromising your own script and your own track in this way. Yeah, I don't think I need to repeat it because you said it all. Yeah. मतलब मुझे समझ नहीं आई, वो जिम में एक्सरसाइज करी है, वो आया, फिर वो उसके इतने करीब खड़ी होती है, इवन ही से इतने करीब पब्लिक में, तो वो हंसती है. व्हाई? क्यों? क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं आप? लाइक व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट? गार्डन की जो बेंच पे था वहां भी वही था, जिन्होंने पीछे से शॉट लिया हुआ था. It was so close. It literally felt like there's literally no breathing space between the two of them. So the conflict between Abu Bakr and Zamil, you can see it coming out, you know, and you can see कि यहाँ ये ज़रियाब भी problem create करेगी because she just wants Zamil. लेकिन ये चीजें देख के ना आप थोड़ा सा question कर रहे होते हैं. Unfortunately, Rabia, मैं एक्स पे जा रही होती हूँ गलत बातों के ऊपर, फिर क्वेश्चन जिन बातों पे डायरेक्टर एंड राइटर वुड नॉट वांट द एम्फेसिस टू गो, वहां बात हो रही होती है. या सही बात है. हाँ, और पता नहीं इंग्लिश क्यों बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंग्लिश बुलवा रहे हैं तो फिर सही इंग्लिश बुलवाएं. आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग. फिर उसके बाद ये शाजिया कि क्या मैं कह रही थी, अच्छा हाँ, अपेरेंटली जामिल एंड जरियाब आर ग्रेजुएट्स एंड दे आर गोइंग फॉर मास्टर्स. सो जो हमने पहले कहा था, तो मुझे तो नहीं याद कि पहले एपिसोड में कहीं भी ये बात इस्टेब्लिश की गई, बल्कि मैं किसी और से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ वो तो लग ही नहीं रहे कि वो यू नो कि वो अपनी ग्रेजुएशन या उसके लिए जा रहे हैं. तो ये सिर्फ हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि जामिल और जरियाब किधर से क्या कर रहे हैं. Also, I just want to mention one thing, कि because you have done this because you want to take actors who are not that young, you have still false the narrative, because Zamil बैठा हुआ टेबल पे कह रहा था मेरे सारे दोस्त आईवी लीग जा रहे हैं. जब ये क्वेश्चन होता है ना, तो वो सब अंडरग्रेड के लिए जाते हैं भाई, वो मास्टर्स के लिए सारे दोस्त आईवी लीग नहीं जा रहे होते हैं. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू ट्रोल द ड्रामा, बट यू प्लीज गेट योर स्क्रिप्टिंग राइट. जस्ट बिकॉज यू मेंशन जीपीए once or twice and you said that they're going for masters doesn't justify it. I get it. I even get the conflict कि आप आईवी लीग की बात करें, because there is a segment in Pakistan where सारे पेरेंट्स एक दूसरे को जता रहे होते हैं कि हमारे बच्चा आईवी लीग जा रहा है, वो सदियों से चला आ रहा है, वो चलता रहेगा आगे, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे इस तरह. सो इट डजंट मेक सेंस. बट नॉट जस्ट दैट, सॉरी, जीपीए बाय द वे सिर्फ जो लोग ग्रेजुएट कर रहे होते हैं उनका नहीं होता, जो ग्रेड 12 और 11 में होते हैं उनका भी जीपीए होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिस्टम ऑफ एजुकेशन यू आर डूइंग. सो जस्ट बिकॉज यू हैव सेड जीपीए डज नॉट मीन दैट इट इज क्लियर कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात ये शाजिया, दूसरी बात ये सॉरी सॉरी
इट जस्ट फील लाइक यू आर ड्रॉपिंग नेम्स, जैसे वो नहीं होता, ओ मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ, तो यू विल ड्रॉप नेम्स। तो वो आईवी लीग का मेंशन मुझे ऐसे ही लगा दैट यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश समथिंग forcefully. So I'm like again saying that I wish they had kept it at a normal level. और इतना उसको right now for me this whole track of Zamil and Zaryab feels like wannabe to me. But नमीर की performance बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है. He's doing a great job. I find his character to be very interesting. I do question कि उनका character बहुत छोटा सा है because पोस्टर पे उनकी कहीं तस्वीर नहीं है. तो is it going to be just for few episodes? ज़्यादा आगे रहेगा? I don't know, because I was looking at the वो जो टाइटल भी आता है उसमें उनकी तस्वीर नहीं है नमीर की. बस ये चीज़ थी. Yeah, go on. तुम बोलो फिर then we can start on Abu Bakr. मैं अबू बकर पे तो आना चाह रही हूँ भाई. I don't think he's as, everything is not as straight. First of all, I don't trust Shahriyar Munawwar to do a straight character. And ये जो calls आ रही है ना रुमैसा के character की, there's something going on over there. I'm not sure what. What do you think? God, I thought I was the only one. I was feeling very proud. तुमने भी यही सोचा. So I'm like, Shazia, you won't believe, ड्रामा देखने के बाद ना मैं इतनी देर तक सोचती रही. I was like, promos में तो ये दिखाया था, यहाँ तो he looks like he comes across somebody so perfect. So what's gonna happen? क्या उसका change over हुआ होगा? क्या होगा? ये तस्वीर में वो सहर के साथ जो character बैठे हैं वो कौन है? क्या double role है? क्या past में होगा? Like all these questions were going in my mind because Shahriyar has made his character very mysterious. You know, you're like, यार ये अच्छा भी लग रहा है, इसको देख के मजा भी आ रहा है, but something feels like there is more to him and there's more to Abu Bakr than we are seeing. And वो इतनी curiosity build करता है कि I'm really really interested to find out कि यार क्या चक्कर है, क्या हुआ था या क्या होगा. Also उनके अब्बा के साथ कोई कनेक्शन है because अम्मा भी कहती हैं कि इनके बहुत एहसानात हैं दादी के मेरे ऊपर, आपको नहीं पता. एंड शी सेज मैं पता नहीं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं. जब अबू बकर कहता है आप तो वहां होंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी, शी सेज मेरा नहीं पता. सो that past has not been revealed and maybe it is connected to something Abu Bakr is right now. So जो मैंने पहले भी बोला था, ये पूरा जो ट्रैक है जिसमें अबू बकर उसकी अम्मी का है सानिया सईद एंड शहरियार मुनव्वर को परफॉर्म करें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी मिस्टीरियस, इट इज़ एग्जीक्यूटेड सो नाइसली कि अब अच्छा उसकी जो डायलॉग थे अबू बकर की अम्मी के उसके साथ वो सिर्फ वो उससे रिलेटेड नहीं थे, विच ऑल्सो मेड मी थिंक कि इसने क्या किया है. बिकॉज मुझे सानिया सईद के कैरेक्टर से ना कुछ फील आ रही थी कि इसने कुछ किया है पास्ट में विच शी रिग्रेट्स. तो अब वो भी मुझे क्योंकि उसने कहा दादी को कि दादी को कहती है या पता नहीं कुछ कहती है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया, मैं तो डिजर्व भी नहीं करती या क्या पता नहीं माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या की चीज़. तो वो भी मेरी क्यूरियोसिटी कि व्हाट हैज़ शी डन दैट शी फील्स को उसको माफ़ी नहीं मिलेगी. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. फिर फ़ोन कॉल्स कौन आ रही हैं, कौन है अबू बकर, क्या वाकई इतना सीधा है या उसका कोई पास था. और शहरियार इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट मेकिंग श्योर कि हम जो है वो एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हो. एंड यू वॉच हिज कैरेक्टर एंड यू गेट सच अ calming feel, you know, don't you? Yes, it is, and it is a very contrived, calming feel. I feel because there's something going on over there, like we just said, you know. मुझे contrived की feeling नहीं आती, मुझे naturally calming लगता है. हाँ, maybe it is nice. नहीं, मतलब contrived as in जो उनका past है, it's not as calm, or not past but present also. What we don't know under the layers is probably not as calm as what we are seeing. That's what I mean by contrived. एंड देखो ना अब कितना अच्छा से आपने जामिल और अबू बकर के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद ज़रियाब्स कैरेक्टर, यू नो व्हाई उस जगह पे हमें इतना इशू होता है. बट both Zamil and Abu Bakr are the reasons that I'm watching the drama and they are keeping me hooked to the storyline and keep wondering कि अच्छा ये कहानी कहाँ जाएगी. उसके अलावा बस मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही थी. आई नो आजकल स्टोरी टेलिंग में बहुत होता है कि टू एंड फ्रो बैक एंड यू नो एक ट्रैक दूसरा ट्रैक एडिट में जब करते हैं, बट यहाँ पे बहुत इरिटेटिंग था. आई फील एवरी ड्रामा एंड स्क्रिप्ट हैज़ टू बी यू नो ट्रीटेड इंडिविजुअली. और आपको देखते हैं, आई डोंट नो इफ यू फेल्ट इट, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि पूरा उसका क्या सीन है कि वो प्रेजेंटेशन दे के अपने चाइनीज़ और वो जो दूसरे मिनिस्टर साहब आए उनको ले जाए, वो बकर कर ले, बीच में वो दूसरा दिखा रहे. इट वाज सो इरिटेटिंग, इट वाज रियली टेस्टिंग माय पेशेंस बिकॉज इतना सा दिखा के दूसरा ले जाते थे और इतना सा जो दिखा रहे हैं वो इतना कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि आप उसके लिए दूसरी उसका वेट करें आपको कि वो क्या. इट वाज जस्ट वेरी, आई डोंट नो, आई कांट पुट माय फिंगर इनटू इट कि व्हाई इट वाज बॉदरिंग, बट इट वाज रियली irritating me to see this. राबी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो दूसरा क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं याद. पीपल माइट फॉरगेट टू. व्हाट डू यू मीन व्हेन यू आर सेइंग दैट? दो ट्रैक्स थे ना, एक तरफ वो ज़रियाब जामिल वगैरह की चीज़ें दिखा रहे थे और दूसरी तरफ वो अबू बकर की चीज़ें दिखा रहे थे, राइट? ओके.
तो वो साथ-साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो अबू बकर के बारे में बात कर रहा है और इधर अबू बकर की चीज़ें होते हुए दिखा रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी ना। आप क्योंकि वो जो बात उस वक़्त कर रहे थे, आई फ़ेल्ट कि वो मैं उसको एक ही चंक में देखना चाहती हूँ, या जो सीन हो रहा है मुझे और एक ही चंक में जो अबू बकर का भी सीन है वो मैं एक ही चंक में देखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू कीप सीइंग लाइक 1 मिनट हियर, 1 मिनट देयर, 1 मिनट हियर। या अग्री, थोड़ा-सा ज़्यादा चॉपी लग रहा था। मुझे 2 or 3 थिंग्स, परफॉर्मेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू ऑलरेडी सेड अबाउट नमीर, बट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन ही इज टॉकिंग, वो जाके चेक करता है फेसबुक के ऊपर हर जगह, और वो ढूंढता है उसको, अबू बकर को, एंड देन ही फाइंड्स हिम, एंड देन यू शो Zamil's facial expressions. Namir did a great job over there. You could see what's going on in his mind because he wasn't speaking then. Secondly, Farhan Tahir की मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, and with every character he is doing on the screen, I'm really enjoying his roles, all of them. अभी भी देखो, जब वो अपनी अम्मी से जाके बात करते हैं डाइनिंग टेबल से उठ के, कहते हैं मैंने एक कान में से निकाल दिया, एक कान में अब मैं आपकी बात सुनूंगा। इतनी, यू नो, दैट कनेक्शन इज सो गुड विथ हिज मदर, द वे, और फिर वो अपनी बीवी को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुस्सा भी हो रहे हैं जब उन्होंने हिजाबी की इस तरह बात करी। तो वेरी वेल डन। आई एम रियली वेटिंग फॉर रुमैसा's एंट्री। आई वांट टू सी कि क्या कैरेक्टर है, कौन है ये लड़की, क्यों फ़ोन कर रही है और क्या कर रही है। सो इंटरेस्टिंग है ड्रामा। आई जस्ट विश कि जो चीज़ें हमने मेंशन की अगर वो एडजस्ट हो जाती हैं एग्जीक्यूशन और एडिट में, तो ड्रामे का मज़ा दोबाला हो जाता हाँ, ताकि हम कहानी के ऊपर फोकस करें और एक्स्ट्रास पे नहीं। है। या ओके। Yeah, because you're into the story, but then these small details really irritate you as an audience. Like, क्या देखता है यार, you क्यों देख रहे हैं मैं ऐसी चीज़? यस राबिया, ट्रू। Okay जी, that is all from our side. आप लोग comments में बताइए कि how did you like the drama? Do you agree with the reviews? We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।